कराची से खबर है कि एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला PIA का तैयारा गिर गया है। CA ज़राए का ये बताना है। एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला PIA का तैयारा गिर गया। CA ज़राए का ये बताना है। अभी तक इस वाक़े से मुताल्लिक़ CA ज़राए से यही खबर सामने आई है कि एयरपोर्ट के करीब लाहौर से ये तैयारा आ रहा था और ये तैयारा गिर गया है। CA ज़राए ने इस खबर से मुताल्लिक़ बताया। अफसोसनाक खबर है। कराची से खबर आ रही है, एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला PIA का तैयारा गिर गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन ने मैं ज्वाइन किया। तारिक अबुल हसन, आपके पास क्या डिटेल्स है इस हादसे से मुताल्लिक़? जी, ये कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। CA ज़राए ने अब इसकी तस्दीक कर दी है कि लाहौर से आने वाला PIA का तैयारा लैंडिंग से कुछ पहले गिरकर तबाह हो गया है। ये तैयारा एयरपोर्ट के करीब गिरा है। अभी हम फौरी तौर पर उसकी लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन ये बताया गया है कि एयरपोर्ट के करीब गिरा है और ये मॉडल कॉलोनी का जो इलाका है इस तरफ से लैंडिंग होती है एयरपोर्ट पर, इस कराची एयरपोर्ट पर, और लैंडिंग से कुछ पहले ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। ये एयरबस 320 तैयारा है। मुसाफिरों की तादाद के बारे में भी इल्म नहीं है, लेकिन मजबूत तौर पर यह तकरीबन 150 की इसकी कैपेसिटी होती है। 150 मुसाफिरों की बैठने की गुंजाइश होती है, लेकिन चूंकि इन दिनों कोरोना SOP पे अमल हो रहा है तो जहाज तकरीबन आधा जो है वो खाली होता है। तो अभी हमें मुसाफिरों का नहीं मालूम कि कितने मुसाफिर इसके अंदर थे, लेकिन CA फायर ने इसकी तस्दीक की है कि तैयारा गिरकर तबाह हुआ है और इस वक्त इलाके में गहरे जो है वो धुएं के बादल छाए हुए हैं। अभी कोई इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि तैयारे में जो सवार लोग थे उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन इसकी तस्दीक CA फायर ने जरूर कर दी है कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है, गहरे सिया धुआं छाया हुआ है और ये तैयारा जो लाहौर से आ रहा था लैंडिंग से कुछ पहले हादसे का शिकार हुआ है। जी अच्छा, तारिक, ये एयरपोर्ट की हुदूद में ही ये बिल्कुल यानी एयरपोर्ट के करीब ही लैंडिंग करते वक्त ये तबाह हुआ है या थोड़ा सा पहले हुआ है? ये देखिए, मैंने जिससे बताया कि अभी जो है वो हम एक्यूरेट लोकेशन नहीं बता सकते कि ये किस जगह हुआ है, लेकिन CA फायर का कहना है कि एयरपोर्ट के हुदूद से बाहर हुआ है। इसका मतलब ये कि ये जहाज मलीर कैंट और मॉडल कॉलोनी के दरमियान का जो हिस्सा है जिसे अप्रोच एरिया कहा जाता है, यहाँ से ये तैयारा लैंडिंग करके आ रहा होता है। और इसमें तशवीश की बात यह है कि बहुत सारा रिहायशी इलाका भी के ऊपर से भी ये जहाज गुजरता है। तो अभी हम ये नहीं बता सकते कि जमीन पर क्या नुकसान हुआ है। बहरहाल ये जरूर बताया जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर आग लगने की जो है वो आसार मौजूद हैं। बहुत गहरा धुआं उस मुकाम से पूरा, और CA फायर की गाड़ियां जो है वो मौके पर रवाना कर दी गई हैं, क्योंकि हादसा बिल्कुल अभी अभी हुआ है, लिहाजा हादसे की बहुत ज्यादा हमारे पास तफसीलात नहीं है। लेकिन इसकी तस्दीक हो गई है कि PIA का एयरबस तैयारा था जो लाहौर से कराची आ रहा था और लैंडिंग से कुछ पहले ये गिरकर तबाह हो गया है। तारिक अबुल हसन हमारे साथ ही रहिए। लैंडिंग से कुछ देर पहले ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, धुएं के बादल उठते देखे जा सकते हैं और आग भी लगी हुई है इस जगह पर। एग्जैक्टली कौन सा मकाम है जहां ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ है अभी इससे मुताल्लिक नहीं पता चला है। मॉडल कॉलोनी की तरफ से ये लैंडिंग होती है तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर। मलीर कैंट और मॉडल कॉलोनी के दरमियान का ये इलाका है। एयरबस 320 है तारिक अबुल हसन का ये बताना, जिसमें 150 मुसाफिरों की कैपेसिटी होती है, लेकिन कोरोना वायरस के पेश नज़र जो हिफाजती इक़दाम किए गए हैं या SOPs बनाए गए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इससे तादाद कम है, तकरीबन आधी तादाद इसमें हो सकती है। आग लगी हुई है, बड़े पैमाने पर आग इस वक्त लगी हुई है। CA फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस इलाके की जानिब जहां ये तैयारा तबाह हुआ है वहां रवाना कर दी गई हैं और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ये लैंडिंग करते हुए ये तैयारा तबाह हुआ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर ने मैं ज्वाइन किया। अफजल, आपके पास इससे मुताल्लिक क्या डिटेल्स पहुंची हैं? ये PK 303 है, जैसे कि बताया कि ये लाहौर से कराची की परवाज थी, जिसमें सिविल एविएशन के ज़राए ने तस्दीक की है कि लैंडिंग से सिर्फ 1 मिनट कबल जो है वो अचानक से रडार से इनका राब्ता मुनक़ता हुआ है, जिसके बाद जो रनवे पे पहुंच के लोगों ने जब देखा तो इसका जो है वो मलीर कैंट से पहले का जो कंटोनमेंट का इलाका है वहां से जो है वो धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। जो सिविल एविएशन ने तस्दीक किया इसमें 95 के करीब जो है वो पैसेंजर बताए गए हैं, जबकि अमले के अरकान जो है वो इसके अलावा हैं। अभी तक हतमी तौर पर ये तादाद नहीं है, लेकिन ये जो इन्होंने ज़राए ने बताया है उसमें तस्दीक की है कि जो फ्लाइट है वो हादसे का शिकार हुई है। अभी किसी किस्म की कोई वजूहात का भी अभी तक इल्म नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंची है, सिविल एविएशन और दीगर इदारों के लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। ताहम जो है वो इत्तला यह है कि
ये तैयारा जो है वो किसी आबादी से गिरा है, लेकिन अभी इसकी हतमी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। अच्छा, ये आपने बताया लैंडिंग से 1 मिनट कबल, यानी बिल्कुल लैंडिंग करते हुए तकरीबन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तैयारा तबाह हुआ है? नहीं, तकरीबन ये 3 से 4.5 किलोमीटर का ये इलाका बनता है। बिल्कुल लैंडिंग अप्रोच पे था इस वक्त जहाज। बिल्कुल आप देखें तो मॉडल कॉलोनी और जो मलीर कंटोनमेंट का जो एरिया है, यहाँ से बिल्कुल इस आबादी के ऊपर से गुजरता है और बिल्कुल रोड क्रॉस करते ही जो है वो रनवे शुरू होता है। तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का इलाका है। जैसे कि डेस्टिनेशन बताया कि 1 मिनट यानी डेस्टिनेशन थी इसकी, बाकी जो हवाई जहाज की एयरपोर्ट पर पहुंचने में, और इस दौरान जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। अच्छा, ये कोई सीए ज़राए ने बताया इससे मुताल्लिक कि जब तैयारा उड़ान भरी तैयारे ने लाहौर से, तो वहाँ भी कोई सिग्नलिंग ऐसी की गई पायलट्स की तरफ से कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तैयारे में, या स्मूथली सारा चलता रहा और 1 मिनट कबल ही ये रब्ता मुनक़ता हुआ रडार से? जी हाँ, ऐसी कोई इतला नहीं है किसी उसके पास, ना रडार के पास ना कंट्रोल के पास, कि उनको कोई ऐसी कोई इंडिकेशन मिली हो कि जहाज में कोई खलल हो, या इनके जो पायलट की तरफ से कोई इंडिकेशन दी गई हो इनको। और ना ही ऐसा था, बल्कि नॉर्मल अंदाज में जिस तरीके से अप्रोच लेता है जहाज, उसी अप्रोच पे था उस वक्त जिस वक्त हादसे का शिकार हुआ। तकरीबन ये मलीर कैंट से पहले कंटोनमेंट का ही इलाका है, जहां पर मलीर मेमन गोठ जब खत्म होता है तो उसके बाद कंटोनमेंट का एरिया शुरू होता है। उस मकाम पे जो इतला मिली है कि हादसा हुआ है, क्रैश हुआ है, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर इसका नहीं है, इसकी इतला तस्दीक नहीं है इस चीज की कि हादसा कैसे हुआ या किस नतीजे में जो है वो ये ट्रेजेडी हुई है। मजीद भी डिटेल्स आपसे लेंगे और आप भी इसकी डिटेल्स कलेक्ट कीजिए। अफजल नदीम डोगर, इस वक्त राना जावेद ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा जियो न्यूज़। राना जावेद, आप बताइए इस हादसे से मुताल्लिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं? एयरबस 303 था ये? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हादसे पर मौजूद हूँ। ये जिना गार्डन का इलाका है, एयरपोर्ट के नजदीक बिल्कुल ही, जहाँ पर ये जहाज गिरा है। ये एक गली है, गली में जो मुख्तलिफ घरों और गली में जो गाड़ियां खड़ी थी वो इससे मुतासिर हुई है। घरों की छतों पर इस वक्त आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस यहाँ पहुंच चुकी है, रेंजर्स की नफरी यहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन जो अहले इलाका है उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होने के बाइस जो है वो जो सरगर्मियां उनमें मुश्किलात का सामना है। पूरी गली, जिस गली में जहाज गिरा है, धुआं ही धुआं भरा हुआ है, बिल्कुल कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और मुख्तलिफ किस्म के छोटे जो धमाके हैं उनकी आवाजें भी गूंज रही है। जिस गली में ये जहाज गिरा है, जिन घरों के करीब करीब वो घरों का जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है और आग लगी हुई जिन घरों के ऊपर धुआं उठ रहा है। और पुलिस राना जावेद, ये कौन सा मॉडल कॉलोनी का इलाका है मलीर कैंट का, बिल्कुल उससे एडजेसेंट जो है? आपकी आवाज नहीं है, दोबारा बताइएगा। ये मलीर कैंट का इलाका है या मॉडल कॉलोनी का इलाका है? नहीं, ये मॉडल कॉलोनी से मुतसिल जिना गार्डन है। इसके बाद थोड़ी दूर रोड है, उससे थोड़ी दूर मलीर कैंट का इलाका। मलीर कैंट से काफी दूर का ये इलाका है और इस मतलब जिस गली में गिरा है इसके बाद मेन रोड थी मॉडल कॉलोनी की, उसके बाद एयरपोर्ट की हदूद शुरू हो जाती है। तो जिस जगह पर ये गिरा है ये बिल्कुल मॉडल कॉलोनी का इलाका है, मलीर कैंट नहीं है। और यहाँ इस वक्त पूरी गली में धुआं ही धुआं छाया हुआ है। जो इलाका मकीन है गली के, जिस गली में जिन घरों के पास ये जहाज गिरा है वहाँ आग लगी पड़ी है। जो फैमिलीज है उसको निकाला जा रहा है, लोग अपना जरूरी सामान निकालकर, बच्चों को निकालकर यहाँ से मूव हो रहे हैं। रेंजर्स तमाम घरों को जिस गली में मौजूद है खाली करवा रही है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी जो इस गली में दाखिल हुई, गली तो बहुत बची है लेकिन दोनों तरफ गाड़ियों की पार्किंग की वजह से सिर्फ एक फायर ब्रिगेड यहाँ दाखिल हो सकती थी। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी हम भी ये देख रहे हैं मनाजिर, और काफी दूर के तो मनाजिर है कि धुएं के बादल उठते हुए देखे जा सकते हैं। तो उस गली में आग, कितने घरों को आग ने नुकसान पहुंचा है, क्या अंदाजन कुछ बताया जा सकता है इससे मुताल्लिक? कि बहुत ज्यादा धुआं यहाँ फैला हुआ है, मुख्तलिफ धमाकों की आवाजें अभी तक आ रही है मुसलसल। और साथ ही जो कि इलेक्ट्रिक की जो तारें और टेलीफोन की जो तारें इस गली में थी वो सारी तबाह हो गई है, गिर गई हैं। लोगों को उनसे भी दूर किया जा रहा है और बहुत ज्यादा इमारतों से टकराया है ये जहाज। तो गली में जो है वो बहुत ज्यादा
जो इमारतों का जो मलबा है वो भी गिरा है। गाड़ियां जो है उनके शीशे रख टूट गए, जो गली में खड़ी थी वो तो बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है। रेंजर्स कोशिश कर रही है, पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों को किस तरह यहाँ से निकाला जाए, लेकिन लोग जो है वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। आग लगी हुई है गाड़ियों में, बहुत करीब पहुंच चुका हूँ यहाँ पर, और इस वक्त गाड़ियों पे 4 से 5 गाड़ियां हैं जिन पर आग लगी हुई है, और आगे बिल्कुल धुआं बहुत ज्यादा। लोगों को आगे जाने से मना किया जा रहा है, पानी मुसलसल डाला जा रहा है। और जी राना जावेद, आप अपना ख्याल रखिए और जहां आग लगी हुई है या धुआं ज़्यादा उठ रहा है उससे दूर रहिए और हमें रिपोर्टिंग भी कीजिए इससे मुताल्लिक कि वहां पर क्या माहौल है, क्या सूरत हाल वहां दिखाई दे रही है। राना जावेद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस जगह पर मौजूद हैं, उस गली में मौजूद हैं जहां ये तैयारा गिरा है। अब बताया यही जा रहा है कि तैयारा इसी इलाके में, मॉडल कॉलोनी का इलाका है जनाब बाग, और इसकी वो गली है जो मुतासिर हुई है जहां पर यह तैयारा गिरा है और उसकी वजह से घरों को नुकसान पहुंचा है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी यहां से निकलना शुरू हो रहे हैं, फैमिलीज़ को निकाला जा रहा है। रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार वहां पर पहुंच चुके हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई हैं। बहुत ज़्यादा धुआं है जिसकी वजह से नुकसान कितना हुआ है, कितने घरों को नुकसान हुआ है, आग का मैग्नीट्यूड क्या है ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन जितनी दूर से इस वक्त के मनाजिर आप जियो न्यूज़ पर देख रहे हैं इससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आग भड़की है और इसकी वजह से काला धुआं भी देखा जा सकता है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक अबुल हसन हमारे साथ हैं। तारिक, कहिएगा आपके पास अब मजीद क्या इस हादसे से मुताल्लिक डिटेल्स हैं, सीए ज़राए का मजीद क्या बताना है? जी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ज़राए से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि जहाज़ इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात हैं कि फनी खराबी का शिकार हुआ और तैयारे के लैंडिंग से पहले व्हील नहीं खुल रहे थे, जिसके लिए तैयारे को राउंड अप करने को कहा गया था और तैयारा ने मजीद चक्कर लगाया था एयरपोर्ट का, ताकि कंट्रोल टावर से ये भी देखने की कोशिश की जा रही थी कि क्या वजह हो सकती है कि तैयारे के व्हील नहीं खुले हैं। लेकिन इसी राउंड अप की कोशिश के दौरान जो है वो ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ है और इब्तदाई तौर पर इसके मुतालिक यही इत्तला हुई है कि जहाज में बहुत ही शदीद किस्म की आग लगी हुई है और जमीन पर और तैयारे में मौजूद लोगों को क्या नुकसान हुआ इस बारे में कोई तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन जिस हौलाक पैमाने पर यह आग लगी हुई है सूरत हाल बहुत ही खतरनाक लग रही है कि नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी तक पीआईए हुकाम ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि तैयारे में अमले और मुसाफिरों की तादाद कितनी थी, लेकिन जो है वो जो सूरत हाल अब तक चल रही है उसमें तकरीबन जो 320 तैयारा है एयरबस, इसके अंदर तकरीबन 80 से ज्यादा मुसाफिर जो है वो एसओपी के नतीजे में बिठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास हतमी तादाद नहीं है मुसाफिरों की। अच्छा तारिक, थोड़ा सा ये वाज़ेह कीजिएगा, जो लैंडिंग हुई है, क्रैश हुआ है, ये आबादी के ऊपर हुआ है क्या? इसके नतीजे में क्या नुकसान हुआ है? इब्तिदाई तौर पर क्या तखमीना लगाया गया है? और लैंडिंग से मुतल्लिक आप जो बता रहे हैं, एल्टीट्यूड पकड़ने का कहा गया जहाज को, तो क्या वो ऊपर नहीं उड़ सका राउंड के लिए वापस? जी, जहाज को राउंड करने के लिए कहा गया था और जिस वक्त जहाज राउंड करता है कंट्रोल टावर के सामने से गुजरने के लिए, तो उस वक्त जहाज की ऊंचाई बहुत कम होती है और ये इसीलिए किया जाता है ताकि तैयारा कंट्रोल टावर के सामने से गुजरे और नीचे से जो है वो माहिरीन इस बात का जायजा लेते हैं कि तैयारे के पहिए ना खुलने की वजूहात क्या हो सकती हैं। तो इसके लिए जहाज जो है वो निचली उड़ान भरता है और इसी सूरत के अंदर जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो यही कि तैयारा निचली परवाज पे था हादसे से कबल और उसी कोशिश के दौरान जो है ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। ठीक है तारिक, हमें थोड़ा सा उस इलाके का अहवाल भी बताइएगा जहां पर ये क्रैश हुआ है, वहां पर क्या बताया जा रहा है? लोगों को इवैक्यूएट करवाया जा रहा है, निकाला जा रहा है घरों से? देखिए, मैं अभी वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ, मैं रास्ते में हूँ और आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितनी जो है वो सायरन की आवाज़ें इस इलाके के अंदर मौजूद है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेज हैं जो बहुत तेजी से हादसा की तरफ जा रही हैं और मेरी भी कोशिश ये है कि मैं फौरी तौर पर उस जगह पर पहुंच पाऊं, तो तभी हम इस बात को ये वाजे कर सकेंगे कि वहां पर जमीन पे सूरत हाल क्या है इस वक्त कि लेकिन अभी जो हमें बताया गया है वो ये कि जहाज जहाँ गिरा है वो निस्बतन कम आबादी वाला इलाका है। ये मलिर कैंट के कोने पर अगर किसी या तो वहाँ एक टैंक लगा हुआ है और उसके पीछे एक रेंजर्स की एक चौकी है। बताया जा रहा है कि ये जहाज उस इलाके के अंदर गिरा है। अगर ऐसा है तो फिर वो रिहायशी इलाका नहीं है और निस्बतन
कम आबादी है वहाँ पर और सुनसान इलाका है। अगर ऐसा है तो फिर इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि जमीन पर नुकसान कम से कम हुआ होगा। ठीक है तारिक, यकीनन आपकी सीए हुकाम से बात हुई होगी, इस फ्लाइट से मुतल्लिक डिटेल्स पता चल सकी हैं? तौर पर जो पता चला है वो यही कि ये PIA की फ्लाइट थी जो कि लाहौर से कराची आ रही थी और ये एयरबस 320 तैयारा है जो कि हादसे का शिकार हुआ है और ये लैंडिंग अप्रोच के वक्त जो है वो फनी खराबी का शिकार हुआ है इत्तलात के मुताबिक। और ये भी बताया गया है कि जहाज के व्हील नहीं खुल रहे थे जिसके लिए तैयारे को राउंड अप के लिए कहा गया था और तैयारा निचली परवाज करते हुए राउंड अप कर रहा था और इसी कोशिश के दौरान जो है वो तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। अच्छा तारिक, कंट्रोल टावर से आखिरी गुफ्तगू क्या हुई थी, उससे मुतल्लिक कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास? नहीं अभी तो नहीं है। जाहिर है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही तशवीशनाक है और जो भी स्टाफ है वो अपने आला अफराम को सूरत हाल से आगाह कर रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया बात करने का। सिर्फ यही इत्तलात मिली है कि तैयारे के व्हील नहीं खुल रहे थे जिसकी वजह से तैयारे को निचली परवाज करते हुए कंट्रोल टावर के सामने से गुजरने को कहा गया था और तैयारा इसी कोशिश के दौरान जो है वो ये गिरकर तबाह हुआ है। अच्छा तारिक, ये बताइएगा रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए इदारे मुतहरिक हैं, जाए हादसा पर पहुंच रहे हैं? जी हाँ, सीए फायर फाइटर्स वहाँ पे पहुँच गए हैं, एम्बुलेंसेज बहुत बड़ी तादाद में पहुँच गई हैं और इस वक्त आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं और आग बुझने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकेगा कि तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा बचा है या नहीं और जमीन पर क्या नुकसान हुआ है। पहली कोशिश तो अभी ये है कि तैयारे में लगी आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। जी ठीक है तारिक अबुल हसन, जी फायर ब्रिगेड जो है वो पहुंची, सिविल एविएशन अथॉरिटी की अपनी भी फायर ब्रिगेड पहुंची हैं और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की भी फायर फाइटिंग टीम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तारिक अबुल हसन हमारे साथ ही रहेगा, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। उनके लिए बताते चलें कि ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है PIA के एक पैसेंजर तैयारे को जब वो लाहौर से कराची के लिए लैंड कर रहा था। बताया जा रहा है कि जब वो लैंड करने लगा था, करीब ही था लैंड करने के, तो शायद लैंडिंग गियर सही तरह से काम नहीं की, जो लैंडिंग व्हील्स हैं वो खुल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जब उनका राब्ता हुआ कंट्रोल टावर से कहा गया कि दोबारा से आप राउंड अप करें, लेकिन शायद वो एल्टीट्यूड नहीं पकड़ सका। ये अभी तक गैर हतमी जो तफसीलात है आपसे शेयर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद वो एल्टीट्यूड नहीं पकड़ सका और पास जाके क्रैश कर गया। जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है ये भी मुसद्दिका नहीं है, लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि 90 से 95 पैसेंजर्स सवारी इस मुसाफिर तैयारे में हो सकते हैं। A320 एयरबस जो कि PIA की ये पैसेंजर तैयारा है, इसको ये हादसा पेश आया है कराची एयरपोर्ट के करीब। बताया जा रहा है कि ये मॉडल कॉलोनी के करीब इलाका है, जिनाबाग में ये तैयारा गिरा है। रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए इदारे मुतहरिक हैं, CAA के रेस्क्यू एंड रिलीफ और फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ शहर भर में जो फायर टेंडर्स हैं उनको मुतहरिक कर दिया गया है और जाए हादसा की तरफ भेजा जा रहा है। जो तैयारे में सवार अफराद हैं उनसे मुतल्लिक कहा जा रहा है गैर हतमी तौर पर कि 90 से 95 अफराद हो सकते हैं जो इस तैयारे पर सवार थे। मज़ीद तफसीलात जैसे जैसे हम तक पहुँच रही हैं आपको भी हम आगाह कर रहे हैं। अभी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये एयरबस A320 जो कि लाहौर से इसने उड़ान भरी और कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने लगी थी, जबकि ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान कुछ लैंडिंग गियर में मसले मसाइल या तकनीकी ख़राबी हुई जिसके बायस ये लैंड ना कर सकी और कंट्रोल टावर की जानिब से कहा गया कि आप वापस राउंड ऑफ कर जाएं। अदनान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अदनान, क्या बताया जा रहा है, कितने अफराद थे? जो लाहौर तैयारे में कितने मुसाफिर थे? PK 8305 था जो यहाँ से गुजरा था। इसमें इकोनॉमी क्लास में 85 लोग थे, बिजनेस क्लास में 6 थे, कैबिन क्रू जो है वो 5 थे और 2 जो है वो कॉकपिट क्रू है जिनमें कैप्टन और फ्लाइट ऑफिसर था। इस तरह ये टोटल 98 अफराद बन जाते हैं जो कि इसमें सवार थे हमले समेत, और इनमें शीरख्वार बच्चा कोई नहीं था। और इस त्यारे में जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 160 अफराद के बैठने की है, लेकिन कोरोना के पेश नज़र जो हिफाजती इकदाम किए गए हैं उन हिफाजती इकदाम के बायस जो है इसमें जो है सीटें चुके छोड़ के तो ये किया जा रहा था, बैठाया गया था इनको। ठीक है अदनान, हमारे लिए फ्लाइट नंबर एक बार फिर कंफर्म कीजिएगा प्लीज। जी, ये फ्लाइट नंबर थी PK 8305 जो यहाँ से लाहौर से रवाना हुई थी और कराची में हादसे का शिकार हो गई है। जी ठीक है, और आप बता रहे हैं कि तकरीबन 98 मुसाफिर थे इसके अंदर, केबिन क्रू को कैप्टन को मिला के?
जी, टोटल जो अफराद थे इसमें कैप्टन थे, फर्स्ट ऑफिसर थे, 5 कैबिन क्रू थे और 91 जो 91 मुसाफिर थे, जिनमें 6 बिजनेस क्लास में थे और 85 के करीब जो है वो इकोनॉमी क्लास में इस तैयारे में सफर कर रहे थे। जी अच्छा अदनान, हतमी तौर पर पता चल सका है कि वजह क्या हुई हादसे की? जी, ये अभी तो इब्तदाई रिपोर्ट वहाँ से हेडक्वार्टर से जारी होगी, लेकिन इनके जो फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो करेंगे सिविलिएशन के। अभी तक जो है इसका कोई मालूम नहीं हो सका और ना ही एटीसी को इस बारे में अभी कुछ मालूम हो सका है, क्योंकि एटीसी का जो है वो इससे राब्ता जो है तकरीबन 1 मिनट पहले, लैंडिंग से 1 मिनट पहले जो है वो मुनक़ता हो गया था और ये ब्लैक बॉक्स में सारी तफसीलात आ जाएंगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है उनको भी ये मालूम हो जाएगा। तो आखिरी गुफ्तगू एयर टावर के साथ, आखिरी गुफ्तगू कंट्रोल टावर के साथ क्या हुई थी, ये पता चला है हमें? जी नहीं, अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि उनकी क्या गुफ्तगू हुई थी, लेकिन 1 मिनट पहले तैयारे की लैंडिंग से ये राब्ता मुनक़ता हो गया था, जिस वजह से फाइनल कुछ कहा नहीं जा सकता। जी अदनान मलिक हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और मुसाफिरों से मुतल्लिक बता रहे हैं कि PK 8305 ये वो परवाज़ है जो कि लाहौर से कराची की तरफ रवाना हुई थी। कराची में लैंड करने के लिए ये तैयार हो रही थी जब तक हादसा पेश आया। 98 कुल अफराद बताए जा रहे हैं जो कि इस तैयारे में मौजूद थे। 91 मुसाफिर थे, 5 केबिन क्रू और 2 कैप्टन्स जो कि इसमें मौजूद थे। इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जो कि हमें अपडेट करेंगे वहाँ की सूरत हाल से मुतल्लिक। राना जावेद हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पॉट से। राना, बताइएगा आप आसपास अपने क्या मनाजिर देख रहे हैं, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बिल्कुल यहाँ स्पॉट पर मौजूद हूँ। ये कराची का इलाका मॉडल कॉलोनी में जिना गार्डन का इलाका है और ये एक रिहायशी इलाका है जहाँ ये जहाज गिरा है। ये जहाज जो अहली शाहिदीन जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि ये जो गली में जो आगे बुलंद 3 से 4 घर हैं उनकी छतों से पहले टकराया और उसके बाद ये बिल्कुल तबाह हुआ है। और मैंने इस वक्त जो मनाजिर देखे वो यहाँ ये है कि इस गली में धुआं ही धुआं है, दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है और जो नीचे जो गाड़ियां इस गली में खड़ी थी वो उन गाड़ियों में आग लग चुकी है, उन्हें बुझाने की कोशिश की जा रही है। और जो घर है उनकी जो बलाई छतें हैं, बलाई जो मंजिलें हैं उन पर भी आग लगी हुई है, वो तबाह हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। उनका मलबा गली में गिरा हुआ है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की पहले एक गाड़ी आई थी, क्योंकि ये गली तंग है, दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं तो ज्यादा फायर ब्रिगेड आ नहीं सकती है। तो एक वक्त में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो इस ऑपरेशन में आग बुझाने में हिस्सा ले रही है। पहले जब वो फायर ब्रिगेड चली गई तो उसके बाद सिविल एविएशन की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आई, लेकिन गलियां तंग होने की वजह से उन्हें अंदर आने में दुश्वारी का सामना हुआ। उसके बाद जो गाड़ियां इतराफ में खड़ी थी उन्हें लोगों ने उठाकर बाकायदा 15-20 लोगों ने उठाकर साइडों पर किया है। जो गली तंग की सीढ़ियां बनी हुई थी उन सीढ़ियों को हाथों से तोड़ कर उन फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता बनाया गया। और अब सिविल एविएशन की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में मसरूफ है, क्योंकि उनकी जो स्नार्कल है वो ज्यादा बुलंद है और जो घरों के ऊपर आग लगी हुई है उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस वक्त जो इस गली में जिला गार्डन की जो गली में जो एतराफ में घर थे उन्हें खाली करवा लिया गया है, लेकिन जिस वक्त ये जहाज गिरा है से जहाज टकराया था तो उन घरों में भी लोग मौजूद थे। पुलिस और रेंजर्स जो है रेंजर्स की नफरी यहाँ पहुंची है, क्योंकि जब यहाँ पर लोग पहुंचे और जब पुलिस और रेंजर्स पहुंची तो आग लगी हुई थी और गली में बहुत ज्यादा धुआं था जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो नीचे का हिस्सा है जहाँ गली में गाड़ियों वगैरह पर आग लगी हुई थी और मलबा गिरा हुआ था, उस आग पर काबू पा लिया गया है। सिर्फ जो ऊपर घरों पर आग लगी हुई है उन पर काबू नहीं पाया जा सका है। नीचे का जो हिस्सा है उससे बिल्कुल आग बुझा दी गई है और अब उन घरों में जो मुतासिरा घर है उनमें जो लोग मौजूद थे, बच्चे, खवातीन और जो अहले खाना थे, उन्हें निकाल कर दूसरी तरफ अच्छा राना, थोड़ी सी तैयारे की कंडीशन से मुतालिक हमें अब बता सकते हैं आप, क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो फुटेज हमारे सामने चल रही है इसमें काफी काले धुआं उठ रहा है, तो क्या कहीं आग भड़की हुई है, उसको बुझाने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस तैयारे में कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो मैं मनाजिर देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल उस घर के नीचे खड़ा हूँ, उससे 2 घर दूर खड़ा हूँ जहाँ ये तैयारा जाकर टकराया है। इस गली में बिल्कुल धुआं ही धुआं है और जो ऊपर की जहाँ ये तैयारा गिरा इसके गिर के 4-5 घर है उनमें आग लगी हुई है और मुख्तलिफ वक्त से धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। तो पहले क्योंकि फायर ब्रिगेड को काम करने में मुश्किल का सामना हो रहा था, क्योंकि गली में जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लग चुकी थी, तो पहले उन्हें बुझाया गया है। अब उसके बाद अब जो ऊपर की जो
मंजिलें हैं घरों की जहां ये जहाज टकराया है, अब वहां आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। अच्छा, ये राना जावेद, ये आप बता सकते हैं जहां आप खड़े हुए हैं, जो मनाजिर आप देख रहे हैं, कि ये इनसे टकराने के बाद, घरों से टकराने के बाद तैयारे का मलबा वहीं गिरा है या तैयारा फिर आगे गिरा है कहीं और देखा जा सकता है या नहीं? मुझे दोबारा कहेंगे कि एम्बुलेंस की आवाज ज्यादा है, दोबारा जी राना जावेद, ये कहिएगा कि तैयारे का मलबा आप देख सकते हैं कि आगे इन घरों के आगे कहीं गिरा हुआ है या इससे निकल के आगे गिरा हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस गली में ये तैयारा गिरा है और हम गली मौजूद है, इसमें इतना ज्यादा धुआं है कि आगे वाला घर भी दिखाई नहीं दे रहा है। और पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी, क्योंकि आवाम बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ आ गए थे, तो उन्हें बार बार लाठी चार्ज करके भगाना पड़ रहा है। और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, अब 2 गाड़ियां और आ गई हैं, वो बजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर हमें यहाँ से जिन घरों से जहाज टकराया है वहां पर आग लगी हुई नजर आ रही है। तो वहां तक अभी फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर्स पहुंच पाए हैं जहां ये ज्यादा काला धुआं, गहरा काला धुआं उठ रहा है और वहां आग लगी हुई है, खासतौर पर जहां तैयारा गिरा हुआ है?